दानिया शाह से शादी। देखें जी, दानिया शाह मैं उसे अपनी बहन समझता हूँ, ठीक है जी। ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं दानिया शाह से शादी नहीं कर रहा हूँ। बल्कि आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए दुआ भी करें। देखें, गलतियाँ इंसानों से हो जाती हैं। अब इंसान गलती ना करे तो फिर तो वो फरिश्ता हो, ठीक है जी। सबसे हो जाती है, उनके ऊपर परेशानी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है। तो अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात में आसानियाँ फरमाए। आप सब ने दुआ करनी है। बाकी मैं जो है ना वो दानिया से शादी नहीं कर रहा, ठीक है। वो काबिल एहतराम है, मेरी बहन ही समझ लें आप उसे। तो उसके बाद जो है दूसरी बात ये, मैं जिससे शादी कर रहा हूँ ना, वो इंशाल्लाह मंजर आम पर आ जाएगी। और इस यकम से पहले पहले जो है ना मंजर आम पर होगी और आप सबको पता चल जाएगा कि मैं जो है तीसरी शादी किससे कर रहा हूँ, ठीक है जी। ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। बस थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल करें और मेरी उस वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें इंशाल्लाह लड़की का नाम फाइनल होगा और लड़की भी आप सबके सामने होगी। बात करने जा रहे हैं हम शमिया पे, यानी कि यूट्यूबर ब्रांड अहमदीन बलोच पे। क्या अहमदीन ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी? अहमदीन बलोच अपनी बगैरती की वजह से जो अपनी रेंट आउट वाइफ सफिया लेडी डॉक्टर को किराए पे लेके आया, उसके बारे में तो जो इसने कंटेंट बनाया, क्या अब शमशादी इसके रहमो करम पे है? क्या शमशादे की गैरत सो गई है? शमशादा रूबीना के लिए तो बोलता है, रिएक्शन वालों के लिए बोलता है, क्या चंद व्यूजों के लिए अहमदीन बलोच से अपनी बीवी के लिए इतनी गलाजत क्यों सुनता है? ये स्टार्ट में मैंने वॉइस लगाई है, बिल्कुल आज मेरा मूड नहीं था कि मैं इस डिजिटल दलाल पे बात करूं, पर सिस्टर मून की आवाज ने मुझे ये व्लॉग बनाने पे मजबूर किया। जितनी लड़कियां वायरल हुई, ट्रेंडिंग में जाए, मनाहिल मलिक होगी, महक मलिक हो गई, और आजकल दानिया शाह, जी हकीम लोहा पाड़ की सेकंड वाइफ या थर्ड वाइफ दानिया शाह, आजकल तलाक के चर्चे आम है। क्या अहमदीन अब उसके नाम के भी व्यूज लेगा? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। शख्स देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा ड्रामा यूट्यूबर, एक ऐसा ड्रामा शख्स, ऐसा झूठा शख्स जिसने सोशल मीडिया पर शोहरत हासिल करने के लिए, व्यूज हासिल करने के लिए दूसरी मुबैना तौर पर बेगम बना ली। एक मॉडल को हायर किया, उसको पैसे दिए और उसके बाद मुकम्मल एक सीरीज चलाई, उसके साथ शादी की। जनाब, विंडो की एक साइड पर नजर आने वाला शख्स आपको, जो सबा अहमद व्लॉग्स के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाता है। अब दिलचस्प चीज ये है कि इसने शादी तो कर ली, एक हफ्ते बाद ही उस लड़की को तलाक भी दे दी और बताया कि वो लड़की मॉडल बनना चाहती थी, शहर में रहना चाहती थी, मैं गांव में रहता था, जिस वजह से मैंने इसको तलाक दे दी। अब ये कहानी शुरू कैसे हुई, किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया और किस तरह शादी करने से पहले लोगों को अपनी इस मोहब्बत के बारे में बताया कि मैं दूसरी शादी क्यों करने जा रहा हूं। सबा अहमद व्लॉग्स के नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाला शख्स, जिसकी पहली बेगम से 2 बच्चे हैं, अब दूसरी शादी करना मजबूरी इसलिए बन गई कि सोशल मीडिया पर व्यूज मिलेंगे, सोशल मीडिया पर शोहरत मिलेगी, पहली बेगम को नाराज करूंगा, वो लड़के घर चली जाएगी, वो गुस्सा करेगी, गम गुस्से का इजहार करेगी, सोशल मीडिया पर आकर चीखो पुकार करेगी, तो लोग हमें देखना शुरू कर देंगे, हमारी घर की चीजों में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे, जिस वजह से हमारी ऑडियंस बन जाएगी और हमें व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। जनाब, इस शख्स ने लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया? कहने लगा, मैं शहर गया हुआ था, एक नर्स को मिला, उस नर्स ने मुझे इंजेक्शन बड़े ही प्यार से लगाया। अब वो इतना प्यार से इंजेक्शन लगाया कि मुझे इंजेक्शन महसूस ही नहीं हुआ और मुझे इस लड़की से मोहब्बत हो गई। फिर मैंने इस लड़की को प्रपोज किया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने पहले मुझसे पूछा कि आप पहले ही मैरिड हैं, किस तरह शादी करेंगे? तो मैंने कहा, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है, मैं आपके साथ गुजारा कर लूंगा, आपके हुकूक मुकम्मल तौर पर अदा करूंगा, आपने परेशान नहीं होना। जनाब, इस शख्स ने पहले एक सीरीज चलाई, ढोलक, मेहंदी, दूसरी बेगम आ गई और दूसरी बेगम घर आई, पहली बेगम नाराज हो गई और पहली बेगम खुश हुई, दूसरी बेगम नाराज हो गई, यानी कि तकरीबन 1 से 2 हफ्ते लोगों को बेवकूफ बनाता रहा। अब उसके बाद महसूस हुआ कि शादी मैंने की नहीं है, मुबैना तौर पर एक फेक शादी की है। अब इस
इस शादी का इख्तिताम किस तरह करना है, लोगों को क्या समझाना है, लोगों को बेवकूफ बनाने में एक ऐसी क्या गेम खेलनी है कि लोग यकीन भी कर जाए और मेरा घर भी बच जाए, मेरे YouTube चैनल के व्यूज भी बढ़ जाए और मेरे अकाउंट में डॉलर्स की एक बड़ी तादाद में बरसात हो जाए। जनाब दूसरी मुबैयना बेगम को घर ले आए, वीडियोस बनाना शुरू कर दी, व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिए। अब जब सौतन घर आ जाए तो दूसरी बेगम की पहली बेगम से तल कलामी शुरू हो जाती है, लड़ाई फड्डे शुरू हो जाते हैं, जिससे इख्तलाफात पैदा होते हैं, आन हो जाता है और शोहर ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। लेकिन इस कहानी में तो दूसरी शादी सिर्फ एक ड्रामाई तौर पर की जा रही थी, लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए, और पहली बेगम ने लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए शादी की। अब जनाब 2 हफ्ते बाद बेगम चली गई। लोगों ने सवाल किया आपकी दूसरी बेगम कहां पे चली गई? ये शख्स कहने लगा कि मैं आज आपको बताता हूं कि दूसरी बेगम को मैं कब, कैसे, क्यों मिला और उसके बाद मैंने अपनी दूसरी बेगम को तलाक क्यों दी। जनाब यानी कहानी बतानी शुरू की कि इंजेक्शन लगवाया, प्यार हो गया, इंजेक्शन प्यार से लगाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे मोहब्बत हो गई। अब जब लड़की मेरे गांव में आ गई, इसने मुझे पहले कोई कमिटमेंट नहीं की थी कि मैं शहर वाले घर में रहना पसंद करूंगी, ये मेरे साथ गांव में आ गई। अब चंद दिन गुजरे तो लड़की ने कहना शुरू कर दिया कि मैं मॉडल बनना चाहती हूं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी दूसरी बेगम मॉडल बने और मैं ये भी नहीं चाहता कि जो इसकी ख्वाहिश है, इसकी ख्वाहिशात में खलल पैदा करूं, इसको मॉडल बनने से रोकूं, जिस वजह से मैंने अपनी दूसरी बेगम का सोचा, फिर उसके बाद मैंने इसको तलाक दे दी। ऐसे ऐसे यूट्यूबर भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, मार्केट में आ गए हैं कि जिनको इस बात का अंदाजा है कि अगर दूसरी शादी लोगों को दिखाएंगे ड्रामाई तौर पर तो हमारे व्यूज बढ़ जाएंगे, अटेंशन हमारी तरफ लोगों की हो जाएगी और पहली बेगम से लोग हमदर्दी करेंगे और उसी हमदर्दी के दरमियान हमारे व्यूज भी बढ़ जाएंगे। इस शख्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्या व्यूज लेने के लिए, सोशल मीडिया पर शोहरत हासिल करने के लिए दूसरी मुबैयना तौर पर बेगमात घर में लेकर आना जरूरी हो चुका है? क्या इसके अलावा भी व्यूज लिए जा सकते हैं या नहीं? आपने अपनी राय का लाजमी फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जिस सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। एंड पे जो मैंने क्लिप लगाया है वो वॉइस आपने जरूर सुननी है, फिर आपने कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है कि कब तक ऐसे यूट्यूबर हमारे पाकिस्तान को बदनाम करेंगे। जी आपको जैसे पता है कि अहमददीन बलोच कंटेंट में रहने के लिए, कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए नत ने अटेम्प्ट करता है। सास की प्रेगनेंसी दिखाता है, साली की प्रेगनेंसी दिखाता है, बीवी का मिसकैरेज दिखाता है, रंग गोरा करने की तकरीब आपको देता है, हर चीज आपको सिखाता है। झूठ कैसे बोलना है, सच कैसे बोलना है, जूस का फायदा क्या है, क्रीम का फायदा क्या है। और जब जब इसके कंटेंट पे कोई लेडीज या कोई जेंट्स आवाज उठाता है तो ये गाली गलोच पे उतर आता है और कमेंट करने वालों को ये जानवर बोलता है। इस डिजिटल दलाल से मैं पूछती हूँ आखिर किस किस का मुंह बंद करोगे? अब तो तुम वो जो डिजिटल लेडी डॉक्टर तवाइफ लेके आए थे, सफिया नामी, वो आपको पता है मशहूर जमाना चकला चलाने वाली की बेटी है और खुद 3 तलाकें वो ले चुकी है। और अब वो कल परसों वाली जो मैंने वीडियो डाली उसमें मैंने आपको उसको शूटिंग करते हुए भी दिखाया, वो शूट कर रही है। पर ये अहमददीन बलोच उर्फ छमिया ऐसा दलाली का घूंट पिया कि ना उसके निकाह नामे की अब बात की, ना उसके तलाक नामे की बात की। पर ये जो कंटेंट लेके आया ये ऐसे जंगल की में आग की तरह फैला कि हर दूसरा बंदा अब इस मुल्क की इज्जत बचाने के लिए, अपनी न्यू जनरेशन को बचाने के लिए हर दूसरा बंदा इस पे आवाज उठा रहा है, इस पे बात कर रहा है। आज मून सिस्टर ने मुझे इंस्टा पे एक वॉइस भेजी और मून सिस्टर ने निशानदही की, वो आपने सुन ली होगी। आखिर शमशादे की गैरत कहाँ मर गई है? शमशादे की मतलब इज्जत डूब गई कि उसकी बीवी पे कैमरा आगे पीछे ऊपर नीचे फिट करके जो अल्फाज अपने मुंह से निकालता है, सुथन दिखाता है हसन की और कैमरा फिट करता है शमशादी पे। आखिर ये बेशर्मी की हद कहाँ रुकेगी? क्या इस कंजर को, इस डिजिटल दलाल को कोई लगाम डालने वाला नहीं? क्या इसके घर के सारे बुजुर्गों ने बगैरती का शोरबा पी लिया है जो इसको कोई नहीं समझाता? चलो माना गलती हुई, कंटेंट बनाया,
चलें जी, यूट्यूबर है, इनको कंटेंट चाहिए होता है, पर कहीं बंदे की बेशर्मी बेहयाई थमती भी है, रुकती भी है। ये किस एज में मिच्योर होंगे? अल्लाह का घर भी देख आए, पर कंजर खाना कंजरों को भी इन्होंने शर्मिंदा कर दिया। एक चकले वाली औरत ने इसकी बीवी डॉक्टर बनने का रोल अदा किया, वो वापस जाके अपने काम में मसरूफ हो गई, पर इस डिजिटल दलाल छमिया को ऐसा औरतों का घास, ऐसा औरतों का शोरबा, ऐसी बेहयाई मुंह लगी कि कभी महक मलिक, कभी मनाइल मलिक और आजकल दानिया शाह। जी वही दानिया शाह जो पहले महरूम अहमद लियाकत की वाइफ थी, फिर तलाक हुई, और आजकल हकीम लोहा पाड़ की वो वाइफ बनी हुई थी, अब वहां से भी उनको तलाक हो गई, और आजकल अहमदीन बलोच और छमिया की वो मंजूर नजर हुई है। लोगों ने कमेंट किए कि क्या आप दानिया शाह से शादी करने जा रहे हैं? आपने स्टार्ट में वो टिकटॉक भी देख लिया होगा जो दानिया शाह के साथ छमिया ने फरमाया, और छमिया उनके लिए क्या अल्फाज अदा कर रही है। क्या ये बंदा डॉलर के इतना बगारत हो चुका हुआ है, इतना बेहिस हो चुका हुआ है कि इसको जरा नहीं पता चल रहा कि मैं इस्लामी मुल्क में रहता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं उम्रा करके आया हूँ, मेरे घर में भी माँ बहन बेटी बीवी है, और जितनी वायरल लड़कियां जो इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रही हैं, हर औरत का नाम ले लेके टिकटॉक बना रहा है और वो इसको कमेंट कर रही हैं। क्या ये बगैरती नहीं, कंजर खाना नहीं तो और क्या है? अब दानिया शाह ट्रेंडिंग में जा रही है और छमिया ने ये भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया, और दानिया शाह के लिए भी टिकटॉक पे शादी के कमेंट, मैं इससे शादी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, बेहयाई फैलाई हुई है। और अब सिर्फ औरतें इस पे रिएक्शन नहीं कर रही, हर दूसरा मर्द भी इसकी बेहयाई, इसकी बेशर्मी पे आवाज उठा रहा है। पर अफसोस कि इसके देखने वाले, मैं यही कहूंगी, लफ्ज थोड़े कड़वे हैं, सख्त है, पर क्या कहूँ, आप लोगों की बेशर्मी, आप लोगों की डटाई, आप लोगों की बगैरती ऐसे बगैरतों को सपोर्ट करती है, ऐसे बेशर्मों को सपोर्ट करती है। शायद आप लोगों के घर में भी माँ बहन नहीं जो आप ऐसे गलीज इंसान को जाके व्यूज देते हैं और इसके चैनल का विजिट करते हैं। और इस शादी को भी यहाँ कहूंगी, अब किसी रिएक्शन वाली सिस्टर ने आवाज नहीं उठाई। जिस मून सिस्टर की ये वॉइस है, वो डॉक्टरी कर रही हैं, वो मेडिकल पढ़ रही हैं, और वो आप लोगों की सब्सक्राइबर हैं, पर आप लोगों को गाया बगाया वो मैसेज में अपनी वॉइस में समझाती रही, पर आपकी बगैरती, आपकी घर की इज्जतें डॉलर के आगे इतनी मजबूर हो गई कि कोई मुंह बोला भाई हो, कोई दोस्त यार हो, आपकी बीवी के कहीं भी कैमरा फिट करके अल्फाज आवाज कसता हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉलर तो आ रहे हैं, चैनल पे व्यूज तो आ रहे हैं। और जो ज्यादा मून सिस्टर ने बातें की वो मैं उनकी जबानी और उनके लहजे और स्टाइल में ही अच्छी लगती हैं। आपकी क्या राय है? जो मून सिस्टर ने पॉइंट आउट की बातें, वो चीजें, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और वीडियो यहाँ खत्म नहीं हुई और स्किप भी नहीं करनी, जो आगे मैं क्लिप चला रही हूँ वो सुनने के बाद जरूर बताइएगा कि आया इन डिजिटल दलालों और डिजिटल तुआफों को सपोर्ट करते करते कहीं हम भी तो इनके नक्शे कदम पे नहीं चल गए? क्या हमने इन बगैरतों, बेशर्मों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल के कहीं आप अपनी बच्चियों और बच्चों के लिए बुरा नहीं कर रहे? खुदाया होश के नहुन लें और बाइकाट करें जो दूसरों की औरतों पे कैमरे फिट करते हैं, दूसरों की औरत की नुमाइश करते हैं और उन पे बातें करते हैं। आज जब हम इन चीजों से बाइकाट नहीं करेंगे, अपने घरों में डिजिटल फकीरों को, डिजिटल दलालों को ऐसे ही घुसने देंगे, तो कल को कहीं हमारे फैमिली मेंबर भी ये काम ना सीख जाएं। आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करना है और ये क्लिप आपने फुल वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करनी है, बहुत ज्यादा पसंद आए तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी आ रही है नजर, उसको भी आपने करना फॉलो शॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।